देखो, आज की इस वीडियो में दोबारा से एक सिंपल सा टॉपिक लेकर चलने वाला है कि तुम लोगों को गेमिंग लैपटॉप्स क्यों नहीं खरीदने चाहिए। मैंने पास में तुम लोगों को बता रखा है भाई, गेमिंग पीसी तुम लोगों को खरीदना चाहिए, गेमिंग लैपटॉप कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। बट मैंने स्पेसिफिक काइंड ऑफ रीजंस नहीं बताए कि भाई ये रीज़न की वजह से तुझे नहीं खरीदना चाहिए, ये रीज़न की वजह से तुझे खरीद लेना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से तू खरीद भी सकता है, बट सबको कंट्रोल लेने के चलने के बाद भी कुछ लोग ना गलत डिसीजंस ले लेंगे। उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई लैपटॉप के सिनेरियो में, स्पेसिफिकली गेमिंग लैपटॉप के सिनेरियो में तेरे जो भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। आज फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलते हैं कि भाई तेरा कुछ सिनेरियो ऐसा है ना कि तेरे को लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। कुछ कुछ सिनेरियो होते हैं कि भाई तेरे एरिया में बिजली बहुत ज़्यादा आती जाती रहती है, तो पीसी तो चला के नहीं रख सकता ना इन्वर्टर के सहारे। सो तेरे को लैपटॉप के सहारे जाना पड़ेगा। एंड तेरे को स्पेसिफिक नीड है कि भाई तेरे को गेम्स ही खेलनी है, तो तेरे को गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। उसमें मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई तेरे पास चॉइस नहीं है, बट जिनके पास चॉइसेस है, जिनके पास प्रॉपर अपने पास माइंडसेट कि भाई हाँ गेम खेलनी है, तगड़ी वाली गेम खेलनी है, फुल परफॉर्मेंस के साथ खेलनी है एंड कम बजट के अंदर भी खेलनी है, तो तेरे को गेमिंग पीसीस की तरफ जाना चाहिए। तू उसमें चूज़ कर सकता है पार्ट्स कौन से लगवाना है, तू उसमें ग्राफिक कार्ड चूज़ कर सकता है, तू उसके अंदर प्रोसेसर चूज़ कर सकता है एंड अपने पैसे बचा सकता है। बट वही सिनेरियो मिक्सअप हो जाता है लैपटॉप की तरफ में, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो मैटर्स करते हैं। उसका मदरबोर्ड कैसा है, उसका प्रोसेसर कैसा है, उसके साथ इंटीग्रेशन कैसी है, उसकी टीजीपी कितनी है, बहुत सी चीज़ मैटर करती है। बट तेरे को इतनी सारी चीज़ों की कंक्लूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के अंदर तेरे को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अबाउट रिलेटेड दैट स्टफ। बट हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं गेमिंग लैपटॉप्स की, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स में ऐसा है ना कि भाई उसके अंदर या तो तू परफॉर्मेंस ले ले, या तो उसकी बैटरी लाइफ बढ़ा ले। ये दो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है कि तेरे को परफॉर्मेंस पीक में चाहिए या फिर तेरे को बैटरी चाहिए। एंड गेमिंग के सिनेरियो में तेरे को परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए। हाँ, अभी थोड़ा बहुत सिनेरियो मिक्सअप हो सकता है कि भाई तेरे एरिया में बिजली भी कम आती है, तू चार्ज कैसे करेगा, भाई वो तेरे ऊपर है कि तेरे को क्या चीज़ चाहिए। या तो तेरे को दोनों को बैलेंस आउट करके लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले होते हैं एंड इसलिए उसके परफॉर्मेंस को कंट्रोल में करने के लिए उसकी बैटरी बैकअप बढ़ाया जाता है बैकएंड में, उसके पावर को कम किया जाता है बैकएंड में, ताकि वो ज़्यादा समय तक चल पाए। एंड साथ ही साथ बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को कम करने के लिए थोड़े बहुत छेड़छाड़ करी जाती है, जिससे या तो परफॉर्मेंस ले ले या तो बैटरी लाइफ ले ले। एंड तू इस बात का कंक्लूजन निकाले हो कि तेरे को कहाँ से चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, अगर तू ऐसे इलाके से आता है। एंड साथ ही साथ भाई तेरे को क्या चाहिए, तेरे को कौन सी गेम्स खेलनी, तेरे को किस लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट चाहिए, ये तेरे को क्लियर करके चलना पड़ेगा। वरना तेरी प्राइसिंग रेंज में ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि प्राइसिंग एक ऐसा मैट्रिक्स है ना तू जिसको समझ नहीं सकता है। आज मैं बता दूंगा कि भाई 50,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप आ जाएगा, कल मैं बोलूँगा कि भाई 60,000 के अंदर आएगा, हो सकता है परसों मैं बोलूँ अमेज़न के सेल चल रही है कि भाई तू 40 के अंदर भी ले सकता है। सो प्राइसिंग का सिनेरियो तेरे को लेकर चलना पड़ेगा कि तेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तेरे को प्रोसेसर कौन सा चाहिए, तेरे को मदरबोर्ड कौन सा चाहिए, तेरे को टीजीपी वाला क्या चाहिए, वो क्या कहते हैं उसको, ग्राफिक कार्ड क्या चाहिए। अगर तुमने वो चूज़ कर लिया ना तो तेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, तेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि तूने ये स्पेसिफिकली कर दिया कि भाई मेरे को 4-5 साल के बाद कौन सी गेम्स खेलनी चाहिए इसके अंदर, 4-5 साल के बाद मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली। एंड बीच बीच में मैं कुछ अपने स्पेसिफिक टास्क भी करूँगा, लाइक मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी एंड ऐसे टास्क करने जिससे 3D मॉडलिंग लगे, AI की कुछ स्टफ करने। सो उस हिसाब से मैं उसको सोच समझ के एज ए फ्यूचर पर्पज़ के लिए भी लूँगा। ये नहीं कि मेरे को अभी उसका 1-2 साल चलाना है ना, क्योंकि भाई ये इतनी बड़ी मशीन 50-60 हज़ार की हम लोग ऐसे थोड़ी ले लेंगे। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए तुम लोगों को और क्या चीज़ों को बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई तेरे को ना इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम निकल जाती है, तो ज़्यादा प्राइस पे करता है, एंड कुछ कुछ बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब निकल जाती है। एंड गेमिंग लैपटॉप होते हैं बहुत ज़्यादा हीट, क्योंकि परफॉर्मेंस चाहिए मेनली, उसका टास्क क्या होता है कि परफॉर्मेंस निकाल के दे पाए, एंड वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। एंड अगर तूने गर्मियों के सीज़न में स्पेसिफिकली दिल्ली या फिर गाँव जैसे इलाकों में चला रहा उसे, तो मैं बता नहीं सकता अपने शब्दों से कि उसका क्या हल होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट होते हैं एंड एट द एंड बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स जलते नहीं हैं। फ़ोन भी फूकते हैं लेकिन लैपटॉप ज़्यादा फूकते हैं, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस हम लोग पीक लेवल पे निकाल के ला के दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ पीछे से ट्यूब कर देते हैं। हालांकि बैलेंस आउट करने की कोशिश रहती है, बट गर्मी इस तरीके से बढ़ती है ना 50-60 डिग्री तक, उसकी कोई हद नहीं है। सो तेरे को हीट मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। तेरे कमरे में AC लगा हुआ है तो भाई गुड इनफ, अगर नहीं लगा हुआ है तो तेरे को उस बात का भी ध्यान लेके चलना पड़ेगा। अगर हीट होगी सो इन अ लॉन्ग टर्म में मेरे प्रोसेसर को भी नुकसान पड़ेगा, इन अ लॉन्ग टर्म में मेरी ग्राफिक कार्ड को भी नुकसान पड़ेगा। अगर तूने उन बातों का ध्यान नहीं दिया तो लॉन्ग टर्म तक उसे चला नहीं पाएगा तू। अगर तूने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख लिया, ये मोटी मोटी चीज़ें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख लिया, सो नेक्स्ट टाइम जब भी तू लैपटॉप बाय करने जाएगा स्पेसिफिकली गेमिंग का, सो तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एंड प्रॉब्लम्स होंगी भी सो वो उससे रिलेटेड होंगी कि मेरी गड़बड़ी है, कि लाइक मैंने ही कुछ गड़बड़ी कर दी, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं देखी, मैंने अपनी नीड नहीं देखी, मैंने सही जगह से बाय नहीं करा। एंड वही नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि भाई सर्विस क्वालिटी कैसी है, क्योंकि स्पेसिफिकली गेमिंग की जो मार्केट है ना, इसमें सर्विस तुम्हें उस लेवल की मिलती है, लेकिन तुम्हें देखना आना चाहिए कि तुम्हारे आसपास
कैसी सर्विस मिल रही है। अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात लेकर चलूँ तो भाई मेरे को सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं एक ऐसी सिटी से बिलोंग करता हूँ कि सर्विस वाले मेरे घर पे आ सकते हैं एंड उस लैपटॉप को ठीक करके जा सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है। एंड साथ ही साथ कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं, जहाँ तक मैं हाथ फैला रहा हूँ बस वहीं पर उनका सर्विस सेंटर है, यहाँ पर उनका सर्विस सेंटर है, यहाँ पर उनका सर्विस सेंटर है। एंड मेरी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है। यहाँ से मैं 2-4 कदम चलूँगा एंड लोकल रिपेयर शॉप खुलने लगती हैं, लोकल रिपेयर शॉप चालू हो जाती हैं, जहाँ से मैं अपनी सब रिक्वायरमेंट ठीक करा सकता हूँ। बट अगर तू एक ऐसे इलाके से आता है जहाँ पर रिपेयरेबिलिटी कम है, सो तेरे को देख समझ के लेना पड़ेगा। तेरे को HP का लेना है, लेनोवो का लेना है एंड किसी और ब्रांड का लेना है। अगर तूने वो चूज़ कर लिया सो इन अ लॉन्ग टर्म में वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात कर लेते हैं एकदम स्पेसिफिक और छोटी छोटी चीज़ों की। लाइक तू ऑफर्स लेके लैपटॉप्स खरीद सकता है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स में ऐसा है ना, स्पेसिफिकली गेमिंग लैपटॉप्स में नहीं बट बहुत सारे लैपटॉप्स में ऐसा है ना कि तू स्टूडेंट डिस्काउंट लगा सकता है। एंड मोस्टली बात करूँ अगर 18-20 के होंगे तुम लोग एंड तुम लोग के पास स्टूडेंट ID होगी तो उसको अप्लाई करके तुम लोग डिस्काउंट वगैरह ले सकते हो। एंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग मेरे को अभी याद नहीं आ रही है जो मुझे वीडियो चालू करने से पहले याद थी। रुको, रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। या दैट वॉज RGB, दैट वॉज बिल्ड क्वालिटी, दैट्स वॉज गेमिंग की जो ओवरऑल ऊपर की चीज़ें हैं जो तू लैपटॉप से खरीदते समय सबसे पहले बात ध्यान देता है कि उसकी अपग्रेडेबिलिटी कैसी है, उसकी बिल्ड कैसी है, प्लास्टिक की है, मेटल की है। एंड साथ ही साथ क्या इसके अंदर मैं इन फ्यूचर में रैम बढ़ा सकता हूँ, क्या इन फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ इस लैपटॉप के अंदर जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए, जिससे इन लॉन्ग टर्म में अगर मेरे को 32 GB की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो मेरा 16 GB वाला लैपटॉप उसको क्या अपग्रेड करके दे सकता है। सो इन बातों का अगर तूने ध्यान रख लिया, ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ टिप्स मैं कह रहा हूँ गेमिंग के लिए भी है एंड नॉर्मल लैपटॉप्स के लिए कम है, क्योंकि गेमिंग्स के लिए तुम लोगों को मैट्रेस बदल जाता है। गेमिंग के लिए तुम लोगों को उसको लेके घूमना नहीं पड़ेगा, तुम लोग उसको ज़्यादातर घर पे ही रख के इस्तेमाल करोगे। एंड घर पे रख के इस्तेमाल करोगे, मैंने शुरू में तुम लोग को बता दिया कि भाई PC की तरफ जाओ, क्योंकि वो तुम लोग के लिए बेटर रहेगा एंड तुम लोग को कहीं लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड साथ ही साथ उसे कॉन्स्टेंट सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और मैंने बहुत सारे एरियाज़ में देखा ना कॉन्स्टेंट सप्लाई आती नहीं है, पावर सप्लाई। सो वो देख लेना। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट मेरी तरफ से PC रिकमेंडेड रहेगा। बट अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारा बजट नहीं बैठ रहा है एंड साथ ही साथ तुम्हारे आसपास का माहौल तुम लोगों को एग्री करवा रहा है कि गेमिंग लैपटॉप ही लेना है, सो मैं एग्री नहीं करता हूँ। तुम लोग ले सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे एरिया ऊपर डिपेंड करता है। तुम मेरे कहने पे तो नहीं चलोगे ना। एंड ऑल्सो ये सब भी सोच समझ के चलोगे ना कि तुम्हारे एरिया में बिजली आ रही नहीं आ रही। सो या मेरी तरफ से ये चीज़ें तुम लोग को अप्लाई करके चलनी है। अगर तुम लोग कर सकते हो तो दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर नहीं कर सकते हो सो और भी चीज़ें ट्राई आउट करो। बाकी किसी का फ़ोन आ रहा है, उसको उठाना है मुझे, यहाँ से मुझे बार पॉप आउट होकर दिख रहा हो। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो कि यार ये चीज़ें तू गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर अप्लाई करके दे सकता है। ख़रीदने से पहले खरीद लिया है उसके बाद चीज़ें कर रहे हैं सब, सो थोड़ा काइंड ऑफ वियर्ड लग रहा है। बट अफसोस करने की कोई बात नहीं यार, गलती हर किसी से होती है। अगर तूने गलतियाँ कर दी हैं सो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू आर परचेजिंग योर नेक्स्ट लैपटॉप सो अपग्रेड कर लेना अपने आप को, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अपग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए, बाकी लोगों की तरह नहीं चोमूपना होना चाहिए अपने दिमाग के अंदर। दैट्स इट फॉर दैट, बाय।